हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर 18 इंग्लिश पर। और बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिर से एक बार एक पोएम को पढ़ने जा रहे हैं और वो पोएम है आपकी क्लास 10 यूपी बोर्ड इंग्लिश में जो पोइट्री की सेकंड चैप्टर है द शाम ऑफ लाइफ। ठीक है बच्चों, जो शाम ऑफ लाइफ है इसका हिंदी में जो मतलब होता है जीवन का स्रोत या जीवन की स्तुति। ठीक है बच्चों, और इसके जो राइटर हैं वो हैं H.W. लॉन्गफेलो। ठीक है बच्चों, और इनका जो पूरा नाम है वो है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। इनका बच्चों जो जन्म हुआ था वो 1807 को हुआ था और जो इनकी डेथ हुई थी वो 1882 को हुई थी। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको इस पोएम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो बच्चों, इस पोएम में थोड़ा लाइफ के बारे में बताया जा रहा है कि लाइफ को हम कैसे जी सकते हैं। लाइफ बहुत ही सीरियस होती है और लाइफ को हमें कैसे जीना चाहिए। ओवरऑल इस पोएम में ये बताया गया है H.W. लॉन्गफेलो जी द्वारा। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हम सीधे इसके स्टैंजा पर आते हैं और एक एक स्टैंजा को हम हिंदी में देखेंगे, समझेंगे, पूरी व्याख्या को हम समझेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका पहला स्टैंजा है लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, डस्ट दो आर टू डस्ट रिटर्नेस्ट इज़ नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। लाइफ इज़ रियल, रियल का मतलब बच्चों होता है वास्तविक या सच्चा। अर्नेस्ट का मतलब होता है बच्चों गंभीर। ग्रेव का बच्चों जो मतलब होता है वो होता है कब्र, और गोल का मतलब होता है लक्ष्य। डस्ट का मतलब होता है मिट्टी या धूल, और दो का मतलब होता है तुम या तू, और आर्ट का मतलब होता है बनना, और रिटर्निस्ट का मतलब होता है वापस जाना, और सोल का मतलब होता है आत्मा। तो बच्चों, इसमें पहली जो स्टैंजा है इसका मतलब है कि लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट। जो कवि है वो कह रहे हैं कि जीवन कैसा है, वास्तविक है, सच्चा है, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, और ये जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, और ग्रेव का मतलब बच्चों होता है कब्र। तो कह रहे हैं कि कब्र में जाना इसका लक्ष्य नहीं है। डस्ट दो आर टू डस्ट रिटर्नेस्ट, इसका मतलब है कि तुम मिट्टी हो, तुम मिट्टी से बने हुए हो और मिट्टी में ही मिल जाओगे। इज़ नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ये आत्मा के विषय में नहीं कहा गया है। तो बेटा, पूरे स्टैंजा का मतलब ये है, और इसमें जो पोएट है वो ये कहना चाहते हैं कि लाइफ हमारी कैसी है, सच्ची होती है, वास्तविक होती है, और लाइफ हमारी गंभीर होती है। और मृत्यु में मृत्यु की ओर जाना, मतलब कब्र में जाना ही इसका लक्ष्य नहीं होता है। और ये बात किसके बारे में कही जा रही है? आत्मा के बारे में कही जा रही है। ठीक है, डस्ट दो आर टू डस्ट रिटर्नेस्ट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। और जो चीज़ आत्मा के बारे में नहीं कही जा रही वो क्या है कि तुम मिट्टी से बने हुए हो और मिट्टी में मिल जाओगे। अब जाहिर सी बात है, आत्मा तो बेटा अमर होती है, तो वो कैसे मिट्टी में मिल सकती है। ठीक है, आई होप आपको इस लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा। फिर बेटा अगला पैरा लिखा है, नॉट enjoyment and not sorrow is our destiny and our way, but to act each tomorrow finds us farther than today। नॉट enjoyment मतलब ना सुख, एंड नॉट sorrow और ना दुख, इज़ आवर destined एंड और वे, ये हमारे भाग्य का अंत है क्या अथवा रास्ता है। मतलब वो कह रहे हैं ना सुख और ना दुख, ना सुख और ना दुख, ये हमारे किस्मत का अंत नहीं और ना ही अथवा रास्ता है। ठीक है, डेस्टिन का मतलब होता है बच्चों किस्मत। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे। एक्ट का मतलब होता है बच्चों काम करना, टुमारो का मतलब होता है कल, फार्दर का मतलब होता है आगे। तो बच्चों, इस लाइन का मतलब है, वो जो पोएट वो कह रहे हैं कि लेकिन हमें ऐसे काम करना है, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, वो कह रहे हैं कि हमें ऐसे काम करना है कि हमारा आने वाला हर एक कल फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे,
हमें वो आज से और बेहतर ले जाए। मतलब हमें जीवन में ऐसे काम करना है कि जो हमारा आने वाला कल है वो आज से हमें और बेहतर आगे ले जाए, आज की अपेक्षा और वो आगे बेहतर ले जाए। अगला पैरा बच्चों है, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द विवॉक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। ब्रॉड का मतलब बच्चों होता है विशाल या चौड़ा, बैटल का मतलब होता है युद्ध। और बच्चों तो इस लाइन को देख लीजिए, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, तो वो कह रहा है, जो हमारे पोएट वो कह रहे हैं कि इस संसार के विशाल युद्ध क्षेत्र में, इन द वाइवॉक ऑफ लाइफ। वाइवॉक का बेटा जो मतलब होता है वो होता है जो आपके उन सैनिकों की बात होती है जो खुले शिविर में रहते हैं, मतलब कोई टेंट उनके ऊपर नहीं होता है। तो लेखक कह रहा है कि हमें इस विशाल युद्ध क्षेत्र में, संसार के इस विशाल युद्ध क्षेत्र में हमें किससे सीखना चाहिए? हमें उन सैनिकों से सीखना चाहिए जो खुले शिविर में रहते हैं बेचारे और खुले टेंट के नीचे रहते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं? लड़ते रहते हैं। बी नॉट लाइक डम, डम का मतलब बच्चों होता है गूंगा। ड्राइवन कैटल का मतलब होता है नियंत्रित पशु। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब बच्चों होता है संघर्ष। तो वो कह रहे हैं बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, वो कह रहे हैं कि हमें अपने जीवन में गूंगे और नियंत्रित पशुओं की तरह नहीं रहना चाहिए। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, हमें एक संघर्ष में एक नायक यानी हीरो की तरह बनना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर संघर्ष बढ़ रहा है तो हम बिल्कुल एक नियंत्रित हो गए, हमने अपने आप को परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया, नहीं, हमें उसमें बिल्कुल एक हीरो बन के रहना है और अपने आज को और बेटर करके हमें अपने फ्यूचर को भी सुधारना है। तो उनका मतलब यही है कि हमें किससे सीखना चाहिए? एक तरीके से हमारा जो संसार है वो क्या एक तरीके से युद्ध क्षेत्र ही है और हमें उनसे सीखना चाहिए जो वो सैनिक जो बेचारे खुले शिविर में रहते हैं, बिना किसी टेंट के रहते हैं, फिर भी वो लड़ते हैं अपने देश के लिए। तो हमें उनसे सीखना चाहिए और हमें अपने संघर्ष के दौर में एक गूंगे और ड्राइवन कैटल यानी कि नियंत्रित पशु की तरह हमें नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें संघर्ष में एक हीरो की तरह या नायक की तरह बनना चाहिए। बच्चों अगला पैरा देखिए, लिखा लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेवर एंड टू फेट। बच्चों लेट अस का मतलब होता है आओ या चलो, देन बी अप यानी कि खड़े हो जाएं, एंड डूइंग और काम करें, विद अ हार्ट दिल के साथ, फॉर एनी फेट, फेट का मतलब बच्चों होता है किस्मत, ठीक है। अचीविंग का मतलब होता है हासिल करना, परसुइंग का मतलब होता है बच्चों पीछा करना, लेबर का मतलब होता है मेहनत और वेट का मतलब होता है इंतजार। तो वो कह रहे हैं कि आओ अब हम खड़े होते हैं और काम करते हैं, विद अ हार्ट फॉर एनी फेट यानी कि हम किसी भी किस्मत के लिए, मतलब किसी भी किस्मत के लिए पूरे दिल के साथ, पूरे दिल के साथ किसी भी किस्मत के लिए हम खड़े होते हैं और कार्य करते हैं। मतलब हमारी किस्मत में कुछ भी हो जाए, अच्छा हो या बुरा हो, हमें उसको नहीं सोचना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि आओ अब हम खड़े होते हैं और काम करें, विद अ हार्ट पूरे दिल के साथ, फॉर एनी फेट किसी भी किस्मत के लिए, स्टिल अचीविंग स्टिल परसुइंग और हम बस हासिल करते जाएं, स्टिल परसुइंग और पीछा करें, लर्न टू लेबर एंड टू वेट, ठीक है। और हमें मेहनत और इंतज़ार करना सीखना चाहिए। इस लाइन्स को बेटा फिर से एक बार देख लीजिए, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। तो कह रहे हैं कि आओ अब हम खड़े हों और अपने काम पे लग जाएं, अपना काम करें, पूरे दिल के साथ मेहनत करें किसी भी किस्मत के लिए, हमेशा लक्ष्य को हासिल करें, अपने जीवन में कुछ हासिल करते जाएं, हमेशा पीछा करते जाएं, पीछा करते रहें, लर्न टू लेवर एंड टू वेट, और हमें अपने ज़िंदगी में मेहनत करना और इंतज़ार करना सीखना चाहिए। ठीक है बच्चों, मुझे पूरी आशा है बच्चों आपको ये एक्सप्लेनेशन ज़रूर अच्छा लगा होगा। ठीक है बच्चों, और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। ठीक है बच्चों,
तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर से आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।